Hello everyone, welcome back. Today in this video we're going to see the relationship between linear and angular quantities. ये बहुत से मतलब बच्चों को होता है कि ये क्या होता है लीनियर के अंदर और एंगुलर के अंदर। बाकी हम एंगुलर सारा पढ़ चुके हैं, बट वी गोना सी टुडे दिस इज़ लीनियर डिस्प्लेसमेंट, जिसको हम एस से डिनोट करते हैं, एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को हम थीटा से डिनोट करते हैं। लीनियर वेलोसिटी को हम v से डिनोट करते हैं, एंड इट्स फॉर्मूला इज़ रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज़ नोन एज लीनियर वेलोसिटी। अगर हम एंगुलर वेलोसिटी की बात करें तो दैट वी डिनोट बाय ओमेगा, एंड rate of change of angular displacement with respect to time is known as angular velocity. देन हमारे पास था लीनियर एसेलरेशन को हम a से डिनोट करते हैं, एंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज लीनियर एसेलरेशन, एंड दिस angular acceleration is denoted by alpha, right? And the rate of change of angular velocity with respect to time is known as angular acceleration. देखो ये तो हमारे पास हमने डिफरेंस बता दिया, ठीक है, लेकिन नाउ व्हाट वी हैव टू डू कि हमारे पास हमें कोई ऐसा फॉर्मूला जनरेट करना है, एक रिलेशनशिप बनाना है एंगुलर के अंदर, लीनियर के अंदर और एंगुलर के अंदर, ठीक है। कोई ऐसा फॉर्मूला है जिसके अंदर हमारे पास डिस्प्लेसमेंट और थीटा भी साथ आ रहा हो, तो दैट वी गना मेक रिलेशनशिप ऑफ द लीनियर क्वांटिटीज एंड एंगुलर क्वांटिटीज, राइट। सबसे पहले वी हैव द लीनियर डिस्प्लेसमेंट एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। इन द video of angular displacement we have read this formula that s is equal to r theta. तो दिस इज़ द रिलेशनशिप। ये एक ऐसा फॉर्मूला है जिसके अंदर हमारे पास डिस्प्लेसमेंट लीनियर भी है और डिस्प्लेसमेंट एंगुलर भी है, तो ये हमारे पास रिलेशनशिप बन गया, ठीक है। नाउ वी आर हेडिंग टूवर्ड्स द लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। ऑलराइट, लेट डेल्टा एस एंड डेल्टा थीटा बी द चेंज इन द लीनियर एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। हमें पता है रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर क्या बोलते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज नोन एज एंगुलर वेलोसिटी। तो हम यहाँ पे जैसे हमने ये वापस से लिखा डेल्टा एस इज इक्वल टू आर डेल्टा थीटा, ठीक है। अब नाउ हमने सपोज किया है कि हम डेल्टा एस की जगह पे हम क्या बोलते हैं चेंज करेंगे। अभी हम लेट्स सी, अब नाउ सी, जब भी हमें बस डेल्टा आता है तो हम डिवाइड बाय द टाइम कर देते हैं। तो ये देखें द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज वेलोसिटी, ठीक है। हमारे पास आ गया आर, हमारे पास वेक्टर था तो हमारे पास वो भी आ गया। द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज ओमेगा, वो भी हमने लिख दिया। हमने टाइम को डिवाइड करवाया, ठीक है। तो हमारे पास ये कंडीशन आ गई। इस कंडीशन ये इक्वल होता है हमारे पास वेलोसिटी का और ये इक्वल होता है हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी के। तो वी गॉट दिस फॉर्मूला, और ये एक ऐसा फॉर्मूला है जिसके अंदर हमारे पास वेलोसिटी भी आ गई लीनियर और एंगुलर वेलोसिटी भी आ गई, ठीक है। नाउ वी आर गोइंग टू सी समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। अब जैसे ये हमारे पास वेलोसिटी जा रही है, ठीक, ये हमारे एक बॉडी है, ठीक है, वो ये इसका है हमारे पास वेक्टर है, ठीक है, जिसको हमने आर से डिनोट किया। द बॉडी इज़ मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन, ऑलराइट, ठीक है। अब यहाँ पे जब बॉडी स्ट्रेट लाइन पे मूव करेगी तो ये बाहर की तरफ भी जाएगी। अब ना फॉर एग्जांपल पत्थर है, पत्थर को मैं बांध रही हूँ और इसको गोल गोल घुमा रही हूँ, तो इसकी डायरेक्शन, पत्थर की डायरेक्शन क्या होगी, आउटवर्ड होगी, मतलब इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। वो यहाँ पे भी जा रहा होगा, 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 इस तरफ भी जा रहा होगा, ठीक है। पत्थर की आप देखना होगी, राइट। तो नाउ वी गोना सी कि हमारे पास हमने देखा एक सर्कल के अंदर सरकमफेरेंस होता है, फिर उसका डायामीटर होता है, रेडियस होता है, आर्क लेंथ होती है। तो हमारे पास एक टर्म होती है कि जब भी सर्कल से कोई लाइन टकराती है उसे हम टेंजेंट कहते हैं, ठीक है। तो नाउ यू कैन सी यहाँ पे वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या बोलते हैं सीधी है, तो यहाँ पे टेंजेंट बन रहा है, टेंजेंट बन रहा है ना, तो हम ये कह सकते हैं द टेंजेंशियल वेलोसिटी। द लीनियर वेलोसिटी इज़ ऑल्सो कॉल्ड टेंजेंशियल वेलोसिटी। याद रखिएगा, लीनियर वेलोसिटी जो हमारे पास होती है ये इसकी एक बॉडी की लीनियर वेलोसिटी है, ठीक है। अच्छा एक बात बता दूं कि लीनियर वेलोसिटी एग्जिस्ट इन सर्कुलर मोशन,
लीनियर वेलोसिटी जो होती है वो सर्कुलर मोशन के अंदर एग्जिस्ट करती है, ठीक है। तो हमारे पास लीनियर वेलोसिटी, जब यहाँ पे देखो आप, टेंजेंट इसको कहते हैं, जब यहाँ पे हमारे पास स्ट्रेट लाइन के अंदर लीनियर वेलोसिटी जा रही है तो यहाँ पे इतने सारे टेंजेंट्स बन रहे हैं, ठीक है। तो टेंजेंशियल वेलोसिटी इज ऑल्सो नोन एज लीनियर वेलोसिटी, एंड वी नो दैट अभी हमने लीनियर वेलोसिटी और क्या बोलते हैं एंगुलर वेलोसिटी का दोनों का साथ एक फॉर्मूला पढ़ा, तो टी लगा देंगे हम यहाँ पे तो टेंजेंशियल वेलोसिटी का भी फॉर्मूला बन जाएगा। तो वी कैन ऑल्सो से दैट द टेंजेंशियल वेलोसिटी इज द प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर position vector and angular velocity. All right, I hope that is clear. Now we're heading towards the relationship of linear acceleration and angular acceleration. Now we know that the rate of change of velocity is known as acceleration, so let delta v and delta w be the change in the linear and angular acceleration. हमने यहाँ पे angular velocity का फॉर्मूला और हमने यहाँ पे जिस एंगुलर वेलोसिटी लिख दिया और लीनियर वेलोसिटी लिख दिया। अब हमें पता है जब भी हमारे पास डेल्टा आता है तो इसका मतलब होता है हमें डिवाइड करना होता है टाइम से। तो द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज एक्सेलरेशन इज इक्वल टू हमारे पास आर पोजीशन वेक्टर, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज एंगुलर एक्सेलरेशन। तो हमारे पास ये भी फॉर्मूला बन गया। नाउ लीनियर एक्सेलरेशन इज ऑल्सो नोन एज टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, एंड टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज द प्रोडक्ट ऑफ, ये रहा लीनियर एक्सेलरेशन का, यहाँ पे मैं टी लगा दूँ तो दैट विल बी कॉल्ड एज टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, एंड टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज द प्रोडक्ट ऑफ द पोजीशन वेक्टर एंड एंगुलर एक्सेलरेशन। ये याद रखिएगा, ये अल्फा है, ठीक है, ए फॉर एक्सेलरेशन एंड दिस ए फॉर अल्फा। नाउ so if the tangential velocity changes the tangential acceleration also changes। देखो ये वेलोसिटी है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इसी की डायरेक्शन में भी होगी, ये पैरेलल होंगे तो हमने पॉजिटिव पढ़ा था, अगर ये इस तरफ होंगे तो हाँ यहाँ पर एंटी पैरेलल होंगे तो नेगेटिव होगा। तो दोनों की डायरेक्शन हमारे पास वेलोसिटी की यहाँ पे एक्सेलरेशन की भी सेम हो सकती है। सो इफ़ द टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज चेंजिंग सो द टेंजेंशियल वेलोसिटी विल बी ऑफ कोर्स चेंज, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन कभी ऐसे होती है कभी यूँ होती है। ऑलराइट, I hope this concept is clear. We have done this and now we have only moment of inertia is remaining that we're gonna continue in the next video.